अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ओके, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और इसकी जर्नल एंट्रीज भी पास ऑन करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस स्टेटमेंट, व्हाट वी हैव इन अ स्टेटमेंट। हमें वो कह रहे हैं ए बी सी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, वो 5, 3 और 2 के रेशियो में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट्स ओल्ड रेशियो। दे एडमिट डी इनटू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 20 व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। डी को उन्होंने एडमिट कर लिया, बैलेंस शीट में हमें कैपिटल्स दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, सन्डी क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, कैप सी की कैपिटल ओवरड्रॉन है। उन्होंने हमें मेंशन किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी 4, 3, 1 एंड 2। ये एडमिशन के बाद का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years are 60,000 while the normal profit that can be earned with the capital employed at 36,000। कैपिटल दी हुई है, गुडविल का दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन का दिया हुआ है। वो कह रहे हैं प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सो सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स में कुछ चीज़ें ना फाइंड आउट करनी है, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम गुडविल ही फाइंड कर लें, ओके। गुडविल में उन्होंने हमें कहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। हमने जो गुडविल को वैल्यू करना है उसमें हमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने दिए हुए हैं, 4 परचेज, दैट इज इक्वल टू 4, और सुपर प्रॉफिट 3 years के बेसिस पे हमें उसे वैल्यू करना है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years है 60,000। हमें एवरेज प्रॉफिट 3 years का लास्ट का दिया हो, डेट इज 60,000, और वाइल द नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न विद द कैपिटल एम्प्लॉयड है 36। हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स की डायरेक्ट फिगर दी हुई है, डेट इज 36,000। देखो हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिया। अगर हम अपने एवरेज से नॉर्मल माइनस कर दें तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी 60 माइनस 36, इट विल बी 60,000 माइनस 36,000, डेट इज 24,000। अब यहाँ से हम गुडविल निकाल सकते हैं फर्म की। गुडविल विल बी, ब्रैकेट में मैं फर्म लिख देता हूँ, इट विल बी 24,000 इंटू 4, यानी ये आ गई इंटू 4, 96,000 की फर्म की गुडविल आ गई। अब यहाँ से हम डी का शेयर निकाल लेते हैं, डी शेयर ऑफ गुडविल। देखो डी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट विल बी 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10, यानी इंटू 2/10, 96,000 इंटू 2 डिवाइडेड 10, यानी 19,200 का डी का शेयर आ गया गुडविल का। अब वो क्या कह रहे हैं, डी विल ब्रिंग 1 लाख इज कैपिटल। जो डी है वो कैपिटल के लिए लाएगा अपना 1 लाख। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, डी कुड ब्रिंग इन ओनली 1/3 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो टोटल उसका 19,000, 2/3 का, उसका 1/3 वो कैश ला के आ रहा है और 2/3 यानी वो लेके आए, नॉट उसकी एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, ओके। सो 19,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी 6,400 कैश में गुडविल आएगी, और 19,000 माइनस 6,400, 12,800 के ट्रीटमेंट करंट के अकाउंट थ्रू होगा, ओके। बेसिकली यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर हम अकेला हम कैश देखें तो यहाँ पे गुडविल आएगी फॉर ओनली 6,400, ओके। नेक्स्ट उन्होंने हमें रिवैल्यूएशन कहा है। सबसे पहले ना हम गुडविल की जर्नल एंट्री पास ऑन कर लेते हैं। जर्नल एंट्री पास ऑन करने से पहले ना एक बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लें। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट विल बी, ए का देखो 5 + 3 8, 8 + 2 10, यानी 5/10 माइनस 4/10, इट विल बी 1/10। बी का 3/10 माइनस 3/10, इट विल बी 0। सी का 2/10 माइनस 1/10, इट विल बी 1/10। यानी बेसिकली ए और सी ने सेक्रीफाइस किया 1:1 में, और बी का कभी कोई सेक्रीफाइस हुआ ही नहीं। सो सारा का सारा गुडविल का ट्रीटमेंट हम ए और सी को करेंगे। सो सबसे पहले हम एंट्री पास ऑन करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप यहाँ पे
it will be D's capital account, that is for 1 lakh, 1 lakh. नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे चाहें तो डिफरेंट भी कर सकते हो, चाहे आप कंबाइन भी कर सकते हो। तो अगर तो हमने करना है कंबाइन, तो फिर यहाँ पे हम इसमें ही 6400 प्लस कर देंगे, रेस्ट जो एडजस्टमेंट करनी है सो यहीं पे कर देते हैं। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6400, यहाँ पे इसका टोटल फिगर प्लस 6400, इट विल बी ऑफ 1,64,00,000, 1 लाख और 6400। अब नेक्स्ट इसको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट डीज करंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे ए और सी का, टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट। ओके, इट विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल 6400 का, करंट के थ्रू 12,800, यानी टोटल इट विल बी 19,200 को इक्वली डिवाइड कर देते हैं 9600 और 9600। होप्स आपको गुडविल का ट्रीटमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अब हमें क्या करना है, अब हम अपना बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट्स। ओके, ये बिल्कुल हमारी ट्रीटमेंट परफेक्टली करेक्ट है। अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसका फॉर्मेट रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, इधर भी रुपीस, इधर भी पर्टिकुलर्स और इधर भी रुपीस। ओके, सो चेक करते हैं हमें दिया क्या। वो कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 1,20,000। देखो पहले प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 की थी, अब उसको रिड्यूस करना है। सो हेयर इट विल कम टू प्लांट एंड मशीनरी कितने की रिड्यूस हुई है, 150 से 120 यानी 30,000। नेक्स्ट वो कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%। अब देखो इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। हमें जो डेटर्स दिए हुए हैं उनका अमाउंट है 60,000। ओके, और इसकी हमें 5% प्रोविजन मेंटेन करनी है। 60,000 का 5% इट विल बी 3,000 की प्रोविजन होनी चाहिए। ऑलरेडी इन्होंने कितनी की बनाई हुई है, 1200 की, यानी 3000 इंटू माइनस 1200 यानी 1800 की प्रोविजन और क्रिएट करनी पड़ेगी। लायबिलिटी बेसिकली इंक्रीज हो रही है, सो इधर आ जाएगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1800। नेक्स्ट वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ एप्रिशिएटेड बाय 20%, यानी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 25% से अप्रिशिएट करनी है। सो लैंड एंड बिल्डिंग की जो पहले वैल्यू दी हुई है डेट्स 2 लाख, यानी ये तो है 100 की, हमें चाहिए 25% ज़्यादा इंटू 125, 2 लाख इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100 यानी 28 लाख होनी चाहिए, यानी 50,000 का डिफरेंस है, उससे हमें इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट फर्नीचर हैज़ डेप्रिशिएटेड बाय 10%, सो फर्नीचर इधर आ जाएगा, उसकी 10% से वैल्यू रिड्यूस करनी है हमें। फर्नीचर की पहले 30,000 दी हुई है, 30,000 का 10% यानी 3,000 से रिड्यूस करनी है। सो नेक्स्ट वो कह रहे हैं अनप्रोवाइडेड कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 4,000 फॉर डैमेजेस हैज़ मैच्योर्ड फॉर पेमेंट, यानी बेसिकली ये एक लायबिलिटी सी ये मैच्योर हो चुकी है पेमेंट के लिए, सो अराइज हो गया। सो इट विल कम हेयर कंटिंजेंट लायबिलिटी दैट इज फॉर 4,000। सो हमने ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज डाल दी हैं। अब हम चेक करते हैं 50,000 माइनस 30,000 माइनस 1800 माइनस 3,000 माइनस 4,000 यानी 11,200 का हमें प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, दैट विल बी 11,200। इसका टोटल आ गया 50,000 क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी, इधर भी 50,000। सो हमारे जो पार्टनर्स हैं डाटा ए बी एंड सी 5:3 का रेशियो है उनका। सो एस कैपिटल, बीस
कैपिटल और सी इज कैपिटल अकाउंट. 532 यानी 10 डिवाइडेड बाई 10 इट विल बी इंटू 2240 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3360 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 इट विल बी 5600. सो इससे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया. अब हम बनाएंगे अपने कैपिटल अकाउंट्स. अब हमारे 4 पार्टनर्स हैं. सबसे पहले पर्टिकुलर्स, इधर आ गया ए बी सी डी. पर्टिकुलर्स ए बी सी और डी. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. देखो सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं. हमें कैपिटल्स के बैलेंस दिए हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. ए का है 3 लाख का, बी का है 1 लाख और 50,000 का. अब हमें जनरल रिजर्व दिया उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन 5:3 जो उनका ओल्ड रेशियो है. यानी जनरल रिजर्व हमें 40,000 का दिया है. इट विल बी 40 डिवाइडेड 10 4 5 4 20,000 4 3 12,000 4 2 8,000. यानी जनरल रिजर्व 40,000 का डिस्ट्रीब्यूट हो गया. उसके बाद हमें सी की कैपिटल ओवरड्रॉन दिया, वो इधर आ जाएगी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. यानी 20,000 की सी की कैपिटल. ओके. अब नेक्स्ट हमने जो गुडविल, अब पहले तो रिवैल्यूएशन से ट्रांसफर प्रॉफिट कर लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. दैट इज 5600 3360 2240. अब आप आ जाओ अपनी जो हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी उनको ट्रांसफर करते हैं. देखो डी कैपिटल के लिए 1 लाख लेके आ रहा, वो चला जाएगा बाय बैंक अकाउंट. इट विल बी बाय बैंक अकाउंट. 1 लाख डी कैपिटल के लिए लेके आया. नेक्स्ट जो हमारी प्रीमियम की एंट्रीज थी दैट विल कम लाइक एज कैपिटल एंड सीज कैपिटल 9600. अब ये आधा करंट अकाउंट के थ्रू था, सो आधा ये था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के थ्रू. सो इसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी. सो आप चेक करो. देखो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था इक्वली था. हमें दोनों के अकाउंट में 9600 चाहिए, बट दोनों में आधा आधा शेयर है. सो अगर हम 64 का हाफ कर दें इट विल बी, यानी 3200 उसको कैश में आया है हर पार्टनर को, और 12,800 को अगर हाफ कर दें इट विल बी 6400. यानी इधर जो एंट्री आ जाएगी डैट विल कम लाइक दिस. सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल वो 3200 की एंट्री आएगी, 3200 ए और सी की. और बाय डीज करंट अकाउंट वो आ जाएगी 12,800 का 6400 ए और सी के अकाउंट में. ओके 6400 और इधर भी 6400. सो हमने सभी एंट्रीज डाल दी हैं. आई गेस 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 5600 प्लस 3200 प्लस 6400. यानी इसका टोटल आ गया 3,35,200. इधर भी 3,35,200. सो ये ही बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 3,35,200. अब बी का टोटल कर लेते हैं 1,50,000 प्लस 12,000 प्लस 3360 यानी 1,65,360. इधर भी सिमिलर बैलेंस आ जाएगा 1,65,360. इधर अब सी का 8,000 प्लस 2240 प्लस 3200 प्लस 6400. यानी अब सी का बैलेंस इट विल कम ऑन डैट साइड, क्योंकि उधर 19,840 आ रहा है, इधर आ रहा है 20,000. सो 20,000 इधर डाल दो. सो यहाँ पे 20,000 में से अगर हम माइनस कर दें इट विल बी 160 का बैलेंस आएगा उसका. सो मैं लिख लेता हूँ बाय बैलेंस कैरी डाउन. सी का क्रेडिट साइड पे 160 आ गया. अब डी का आ जाएगा 1 लाख. ओके डी का 1 लाख. सो इससे हमारा कैपिटल अकाउंट्स हो गए कंप्लीट. अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट विल बी, सबसे पहले हम बना लेते हैं फॉर्मेट
बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, इधर आ गया रुपीस, एसेट्स और रुपीस। ओके, सबसे पहले अगर हम अपना चेक करें तो हमें लाइबिलिटीज में कैपिटल्स गिवन है, इधर हम कैपिटल्स ही डाल देंगे। अब हमारे चार पार्टनर्स हैं, ए, बी और डी की इधर आएगी, सी की क्रेडिट है वो साइड चली जाएगी। 3,35,200, 1,65,360 और इसकी 1 लाख। अब तीनों का कर देते हैं टोटल, 335,200 प्लस 165,360 प्लस 1 लाख, यानी इधर आ गया 600,560 और इधर आ जाएगी एसेट साइड पे सीज कैपिटल दैट इज फॉर 160। ओके, नेक्स्ट हमें जनरल रिजर्व दिया, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं उनका देख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स का रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं किया, सो एज इट इज फिगर 52,000 की आ जाएगी। ओके, और इसका अगर हम अपना टोटल करें इट विल बी प्लस 52,000 यानी 6 लाख। अभी नेक्स्ट एक कंटीजेंट लाइबिलिटी का प्रोवाइड किया गया था, उसकी भी यहाँ पे आ जाएगा। सो 4,000 कंटीजेंट लाइबिलिटी 4,000, सो टोटल हो गया इन सब का 6,56,560। अगर अब हम एसेट साइड में हमें लैंड एंड बिल्डिंग है, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की थी, उसको हमने 50,000 से इंक्रीज किया था यानी 250 की होगी। प्लांट एंड मशीनरी 150 की थी, उसको 30,000 से रिड्यूस किया था 120 की होगी। ओके, फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट किया था 30,000, इट विल बी 27,000। स्टॉक का हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, सो एज इट इज रह जाएगा 70,000। नेक्स्ट हमें डेटर्स थे, अब डेटर्स और वैसे 60,000 थे, अब जो उस पर प्रोविजन लगानी थी वो 3,000 होनी चाहिए थी, यानी 3,000। अब 60,000 से 3,000 का इट विल बी 57,000। बैंक में हमारे पास देखो 13,200 पहले था, जो इस सम में डी हमें बैंक में टोटल 1,06,400 लेके आया दोनों चीज़ों का, सो इट विल कम अराउंड 1,19,600। और कैपिटल हमने सी की डाली, सो इसका करो एक बार टोटल 160 प्लस 2,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 27,000 प्लस 70,000 प्लस 57,000 प्लस 1,19,600। सो और एक लास्ट आइटम जो डी करंट अकाउंट में ट्रीटमेंट कर रहे थे हम, उसका गुडविल का 12,800 का वो भी आएगी। सो इसका टोटल आ गया 6,55,560। सो इससे हमारी बैलेंस शीट भी होगी कंप्लीट। अब इस समय उन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछी थी, हम जर्नल एंट्रीज को पास ऑन कर देते हैं, उससे हमारा ये सम फुल फ्लेज कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपने सम की जर्नल एंट्रीज पास ऑन करेंगे। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट चेक कर लेते हैं, उसमें जो हमारी एंट्रीज दी हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें गिवन है पहली एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, that will be 30,000 टू फर्नीचर। पहले एसेट्स की कर लेते हैं, that will be 3,000। ओके, नेक्स्ट इसका टोटल इट विल बी 33,000। अब सिमिलर यहीं से डेबिट साइड वाली लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसका अमाउंट है 1,800 टू कंटिजेंट लायबिलिटी, उसका अमाउंट हमें गिवन है 4,000, यानी टोटल इट विल बी 5,800। नेक्स्ट हमें क्रेडिट साइड पे एक एसेट गिवन है, उसकी एंट्री पास ऑन कर लेते हैं, डैट विल बी
लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसकी एंट्री आएगी 50,000 की। नेक्स्ट हमें प्रॉफिट हुआ रीवैल्यूएशन पे, सो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, यानी इट विल बी 11,200 टोटल है, 50,600, 3360, 2240। इससे रिवैल्यूएशन की एंट्रीज फुल फ्लेज कंप्लीट होगी और जो हमने गुडविल की डाली थी उनको ट्रांसफर कर देते हैं बैंक 1,06,400 टू डीज कैपिटल अकाउंट। ऐसा ऑलमोस्ट हमने ये की हुई है, पहले ही कर दी थी, बट इनको एक बार फिर कॉपी पेस्ट कर देते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी 1 लाख कैपिटल का, 6,400 इधर आ गया। ओके, नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट डीज करंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, यानी ये आ गया 9,600, 9,600, 6,400, इट विल बी 12,800। गुडविल की भी एंट्री कर दी, रिवैल्यूएशन की भी कर दी। अब कैपिटल अकाउंट में एक जनरल रिजर्व था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट और टू C's कैपिटल अकाउंट। वो था 20,000, 12,000 और 8,000, यानी टोटल हो गया 40,000। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं दिया था, सो इससे हमारी जनरल एंट्रीज भी होगी कंप्लीट। इससे ये हमारा सम भी कंप्लीट हो गया। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।